गांव धनपुर में एक पुराना सा लेकिन मजबूत घर था। उसी घर में रहते थे तीन भाई। बड़ा भाई हरिराम, मंझला भाई मदन और छोटा भाई रघु। तीनों के पिता गंगाराम गांव के इज्जतदार किसान थे। उनके पास खेत, एक छोटा बाग, दो बैल, तीन गायें, एक पुराना कुआं और घर के पीछे अनाज रखने का बड़ा सा कोठार था। पिता के जीते जी सब कुछ ठीक चलता रहा, क्योंकि पिता का एक ही नियम था, घर में मेहनत सब करेंगे और रोटी सबको बराबर मिलेगी। लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। एक साल बरसात कम हुई, खेती कमजोर हो गई। उसी बीच पिता गंगाराम बीमार पड़े और कुछ महीनों बाद चल बसे। पिता के जाने के बाद घर में शांति धीरे धीरे खत्म होने लगी। पहले कुछ दिन तीनों भाई रोते रहे, शोक मनाते रहे। मां धनेश्वरी भी बूढ़ी हो चुकी थी। वो बस चाहती थी कि बेटे मिलकर रहे। लेकिन पिता के जाते ही घर में वो डंडा टूट गया जिससे परिवार जुड़ा रहता है, झगड़े की शुरुआत। पिता के गुजरने के कुछ ही महीने बाद एक दिन हरिराम ने कहा, अब घर में सब अलग अलग खर्च कर रहे हैं, मुझे लगता है हमें हिसाब साफ कर लेना चाहिए। मझला भाई मदन ने तुरंत बात पकड़ी, हाँ सही कह रहे हो, मैं भी यही सोच रहा था। खेत का अनाज, गाय का दूध, सब चीजों में अब गड़बड़ी हो रही है। छोटा भाई रघु शांत था। वो ज्यादा बोलता नहीं था, पर उसके चेहरे से लग रहा था कि उसे बात अच्छी नहीं लगी। रघु बोला, भैया पिताजी ने तो कहा था मिलकर रहना, माँ भी यही चाहती है। हरिराम ने गुस्से में कहा, माँ चाहती होंगी, पर घर चलाना भी कोई खेल नहीं है, हर चीज में झगड़ा हो रहा है। मदन बोला, और देखो रघु, तुम तो अभी जवान हो, तुम्हारी शादी भी नहीं हुई, कल को तुम्हारी शादी होगी तो खर्च बढ़ेगा, बेहतर है अभी बांट लो। रघु ने धीरे से कहा, ठीक है अगर आप लोग यही चाहते हो, लेकिन बंटवारा सही और इंसाफ से होना चाहिए। हरिराम ने कहा, तो फिर गांव के मुखिया को बुलाते हैं, वही फैसला करेंगे। मदन ने तुरंत हामी भर दी, हाँ मुखिया जी ही ठीक कर देंगे। मां धनेश्वरी दूर बैठी सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बेटा बंटवारा मत करो, तुम्हारे पिता की आत्मा दुखी होगी। पर तीनों भाइयों के कान अब कठोर हो चुके थे। मां की बात उनके मन में नहीं उतर रही थी। मुखिया का बुलावा। अगले दिन गांव के मुखिया शिवनाथ चौधरी को बुलाया गया। मुखिया उम्र में करीब 55 के होंगे। माथे पर तिलक, सफेद धोती कुर्ता और आवाज में रौब भी था और अपनापन भी। वो घर में आए, चारपाई पर बैठे और बोले, गंगाराम जी का घर है। ये घर हमेशा एकता का उदाहरण था, आज तुम लोग बंटवारा चाहते हो। हरिराम ने कहा, मुखिया जी झगड़े बढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं सब साफ साफ हो जाए। मदन बोला, हमें बराबरी चाहिए, कोई किसी का हक न खाए। रघु ने सिर झुकाकर कहा, मुखिया जी मैं बस इतना चाहता हूं कि न्याय हो, मां का सम्मान बना रहे। मुखिया ने तीनों को देखा, फिर मां की तरफ देखा। मां की आंखों में आंसू देखकर मुखिया समझ गए कि ये बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं, रिश्तों का भी होगा। मुखिया बोले, ठीक है बंटवारा होगा, लेकिन नियम मेरे होंगे और जो नियम नहीं मानेगा उसे गांव के सामने जवाब देना होगा। तीनों भाइयों ने कहा, हम मानेंगे। संपत्ति की सूची। मुखिया ने पहले पूरे घर और खेत की चीजों की सूची बनवाई। घर में था मुख्य घर, 4 कमरे, 1 आंगन, पीछे का कोठार, एक छोटा गोदाम, कुआं, 3 गायें, 2 बैल, बाग में आम और अमरूद के पेड़, खेत 3 हिस्सों में अलग अलग जगह पर फैले हुए, हल, फावड़ा, कुदाल, बैलगाड़ी, घर के अंदर कुछ पुराने गहने और बर्तन, अनाज, धान, गेहूं और सरसों। मुखिया ने कहा, सब कुछ बराबर बांटना आसान नहीं है, पर मैं ऐसा बंटवारा करूंगा कि कोई भाई बाद में कह ना सके कि उसके साथ धोखा हुआ। भाइयों की असली सोच सामने आती है। जब सूची बन रही थी तभी हरिराम ने धीरे से मुखिया से कहा, मुखिया जी मैं बड़ा हूं, पिता के समय से घर संभालता आया हूं, मेरा हिस्सा थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। मदन ने भी तुरंत कहा, मुखिया जी मैंने भी पिता के साथ खेती की है और बैल भी मेरे ही देखरेख में रहे हैं, मुझे भी बराबरी से ज्यादा चाहिए। रघु ने कुछ नहीं कहा, बस मां के पास जाकर बैठ गया। मुखिया ने ये बातें सुन ली, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, जैसे वे भाइयों की असली नीयत समझ चुके हो। मुखिया का पहला फैसला, अनाज का बंटवारा। मुखिया ने सबसे पहले अनाज के कोठार का दरवाजा खुलवाया। अंदर ढेर सारा अनाज था, गेहूं के बोरे, धान की बोरियां, सरसों के कट्टे। मुखिया बोले, पहले अनाज बांटते हैं। उन्होंने गांव के 2-3 बुजुर्ग बुलाए ताकि गवाही रहे, फिर बोले, 3 बराबर ढेर बनाओ। हरिराम और मदन दोनों खुद अनाज नापने लगे। रघु चुप था, वो मां को पानी दे रहा था।
अनाज के ढेर बने। हरिराम ने जल्दी से अपना ढेर थोड़ा बड़ा कर लिया। मदन ने भी चालाकी से अपने ढेर में ज्यादा बोरे रख दिए। रघु ने देखा लेकिन कुछ बोला नहीं। मुखिया ने ढेरों को देखा और अचानक डंडा जमीन पर मारकर बोले, रुको। सब चौंक गए। मुखिया ने कहा, अगर तुम लोग ऐसे बांटोगे तो बंटवारा नहीं होगा, झगड़ा बढ़ेगा। अब मैं खुद बांटूंगा। फिर मुखिया ने तीनों ढेरों को मिला दिया और खुद बराबर नापकर 3 हिस्से बनाए। हरिराम और मदन का चेहरा उतर गया। दूसरा फैसला, पशुओं का बंटवारा। अब बारी आई गाय और बैलों की। मुखिया बोले, 3 गायें हैं, 2 बैल हैं, अब बराबरी कैसे होगी? हरिराम बोला, मुखिया जी, बैल मुझे चाहिए, मैं खेती करता हूं। मदन बोला, नहीं, बैल मुझे चाहिए, मेरे बिना खेती नहीं चलती। रघु ने धीरे से कहा, भैया झगड़ा मत करो, बैल तो खेत में सबके काम आते हैं। मुखिया ने कहा, ठीक है, बैल 2 है, एक हरिराम को, एक मदन को। गाय 3 है तो एक एक गाय तीनों भाइयों को मिलेगी। मदन बोला, पर छोटी गाय कमजोर है, वो रघु को दे दो। हरिराम बोला, हाँ, और बड़ी दूध वाली गाय मुझे मिलनी चाहिए। रघु चुप रहा। मुखिया ने तुरंत कहा, नहीं, गायों का बंटवारा किस्मत से होगा। 3 पर्ची बनेगी, जिस पर्ची में जो नंबर होगा वही गाय मिलेगी। पर्ची बनी, पर्ची निकली। भाग्य का खेल देखो, सबसे अच्छी दूध वाली गाय रघु को मिल गई। हरिराम और मदन का चेहरा जल उठा। मदन बोला, ये कैसे हो गया? मुखिया ने सख्ती से कहा, तुम लोग किस्मत से डरते हो, न्याय यही है। खेत का बंटवारा, असली विवाद। अब सबसे बड़ा मुद्दा था खेत। गंगाराम के खेत 3 जगहों पर थे। एक खेत नदी के पास, बहुत उपजाऊ। एक खेत गांव के किनारे, मध्यम। एक खेत थोड़ा दूर, पथरीली जमीन पर, कम उपजाऊ। हरिराम और मदन दोनों नदी वाला खेत चाहते थे। हरिराम बोला, मैं बड़ा हूं, नदी वाला खेत मेरा होना चाहिए। मदन बोला, नहीं, मैंने उस खेत में सबसे ज्यादा मेहनत की है। रघु ने कहा, मुझे जो भी मिले मैं मान लूंगा, पर झगड़ा मत करो। मुखिया ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, देखो, अगर एक भाई को नदी वाला खेत दे दिया गया तो बाकी 2 भाई जीवन भर जलेंगे, इसलिए खेत को 3 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। उन्होंने बुलाकर खेत की नापजोख करवाई। नदी वाले खेत का एक हिस्सा, गांव किनारे वाले खेत का एक हिस्सा और दूर वाले खेत का एक हिस्सा, तीनों भाइयों को मिलाकर बराबर हिस्सा बनाया गया। मतलब हर भाई को थोड़ा अच्छा खेत और थोड़ा खराब खेत दोनों मिला। हरिराम को अच्छा नहीं लगा, मदन भी खुश नहीं था, लेकिन रघु ने सिर हिलाकर कहा, ये ठीक है मुखिया जी। घर का बंटवारा, मां की चिंता। अब सबसे कठिन था घर। घर में 4 कमरे थे, आंगन साझा था, कुआं साझा था, कोठार भी एक ही था। मुखिया बोले, घर बांटना मतलब दिल बांटना, सोच लो। हरिराम बोला, मैं घर का बड़ा हिस्सा चाहता हूं, मैं बड़ा हूं। मदन बोला, मैं भी बराबर चाहता हूं। रघु बोला, मां कहां रहेंगी? ये सुनकर मां धनेश्वरी की आंखें भर आई। मुखिया ने कहा, सबसे पहले तय होगा, मां का अधिकार सबसे ऊपर है, इस घर की मालकिन मां रहेंगी। हरिराम ने कहा, मां तो हमारे साथ रहेंगी। मदन ने कहा, पर मां किसके साथ रहेंगी ये भी तय हो। ये सुनकर मुखिया का चेहरा सख्त हो गया। मुखिया बोले, मां कोई बोझ नहीं है जो तय करोगे, मां की सेवा तीनों को करनी होगी। मुखिया की चालाक योजना। मुखिया अचानक उठे और बोले, ठीक है, अब मैं घर का बंटवारा ऐसे करूंगा कि तुम्हारी असली सोच सबके सामने आ जाएगी। तीनों भाई चौंक गए। मुखिया ने कहा, हरिराम, तुम बताओ घर का कौन सा हिस्सा तुम्हें चाहिए? हरिराम बोला, मुखिया जी, आगे वाला बड़ा कमरा और आंगन के पास वाला कमरा मुझे दे दीजिए। मुखिया ने पूछा, क्यों? क्योंकि आगे वाला कमरा बड़ा है और आंगन पास है। मदन बोला, तो फिर मुझे पीछे वाला कमरा चाहिए और गोदाम भी। रघु चुप रहा। मुखिया ने रघु से पूछा, रघु, तुम क्या चाहते हो? रघु ने कहा, मुखिया जी, मुझे जो भी बचेगा वही ठीक है, पर मां जहां रहे वो हिस्सा सबसे अच्छा होना चाहिए। ये सुनकर मुखिया मुस्कुराए। मुखिया का असली फैसला। मुखिया ने गांव के बुजुर्गों को बुलाया, सबको आंगन में बैठाया और जोर से घोषणा की, आज से गंगाराम का ये घर 3 हिस्सों में नहीं बल्कि 4 हिस्सों में बांटा जाएगा। तीनों भाई चौंक करे। हरिराम बोला, 4 हिस्से? पर हम तो 3 भाई हैं। मुखिया ने कहा, चौथा हिस्सा मां का होगा। सब लोग सन्न रह गए। मुखिया बोले, ये घर गंगाराम ने बनाया था, पर इसे संभाला मां धनेश्वरी ने। जब तुम छोटे थे मां ने तुम्हें भूखे नहीं रहने दिया।
जब तुम बीमार थे माँ ने रात रात जागकर तुम्हें बचाया, इसलिए इस घर में सबसे पहला अधिकार माँ का है। माँ रोने लगी। हरिराम और मदन की आंखें नीचे झुक गई। मुखिया ने आगे कहा, घर का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित कमरा माँ को मिलेगा। उसी कमरे में उनका सामान रहेगा और उस कमरे का ताला माँ के पास रहेगा। फिर मुखिया ने कहा, अब बाकी 3 कमरे तीनों भाइयों को मिलेंगे। माँ की जिम्मेदारी का नियम। मुखिया ने अगला नियम सुनाया, तीनों भाई बारी बारी से माँ की सेवा करेंगे। हर महीने माँ के खाने पीने, दवाई, कपड़े और जरूरत का खर्च तीनों भाई बराबर देंगे। हरिराम ने कहा, पर मुखिया जी, माँ मेरे साथ रह सकती है। मुखिया ने कहा, नहीं, माँ किसी एक के हिस्से में नहीं बटेंगी। माँ पूरे घर की है। माँ का कमरा इस घर का केंद्र रहेगा। मदन बोला, अगर कोई भाई खर्च नहीं दे तो? मुखिया ने जोर से कहा, तो उसका खेत और घर का हिस्सा जब्त कर लिया जाएगा और माँ के नाम कर दिया जाएगा। ये सुनकर तीनों भाई डर गए। कुएं और आंगन का फैसला। मुखिया बोले, कुआं साझा रहेगा, आंगन साझा रहेगा, लेकिन आंगन में कोई झगड़ा नहीं करेगा। अगर झगड़ा हुआ तो पंचायत बैठेगी। फिर उन्होंने कोठार का फैसला सुनाया। कोठार भी साझा रहेगा, पर चाबी माँ के पास रहेगी। कोई भाई चोरी से अनाज नहीं निकाल सकेगा। ये सुनकर हरिराम और मदन दोनों को झटका लगा।